चाहते हैं कि हमारे देश में भी हम माइनॉरिटी हो जाएं? जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, उस देश में आप क्या चाहते हैं कि हमारा भी बांग्लादेश के जैसे लोगों जैसे हाल हो, हमारे बच्चों को भी झाड़ पे जिंदा लटका दिया जाए और उन्हें आग लगा दिया जाए? नहीं, तो आपको लगता है कि हम पॉपुलेशन पॉपुलेशन कंट्रोल का जो बिल आने वाला है, उसके बाद हाँ, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो एक सब पे तय सीमा से इम्प्लीमेंट ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकता है? सब पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर वो अग्री नहीं करेंगे, 6 बच्चे करने वाले, 8 बच्चे करने वाले और 19 बच्चे करने वाले, हम हिंदू हमारे कंट्रोल में चलते हैं, हम हिंदू हमारे हर चीजों में मर्यादाओं में चलते हैं, ये मर्यादा छोड़ते हैं। इनको पूछिए कि आप मानेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को, तो ये बोलेंगे नहीं हम नहीं मानेंगे, हम इस्लाम को मानते हैं। इनको पूछिए संविधान को मानेंगे, बोलेंगे हम नहीं मानते, हम अपने धर्म को मानते हैं। हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुस्तान को सर पे मट्टी लगाकर इस मैदान में उतरते हैं, ऐसे ही नहीं उतरे हैं। तमाम सारे जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो लीडर, वो ये कहते हैं भाई हम भी पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमको अपने वतन से प्यार था, मिट्टी से प्यार था, इसलिए हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। आपकी बात एकदम बरोबर है मनोज जी। हाँ, इनके देख लीजिए सीखे हुए डॉक्टर दिल्ली के बम ब्लास्ट में नाम पाए जाते हैं। इनके इनको पढ़ाया भी तो भी हमारे पे अत्याचार है। इनके पढ़े लिखे डॉक्टर जब बम ब्लास्ट करते हैं, कई बेकसूर लोगों की जानें लेती है। मुंबई बम ब्लास्ट देख लिया आप, ताज में जब हमला हुआ तब देख लीजिए आप, किसके नाम से आपने देखा? कश्मीर में हिंदुओं के नाम पूछ के इन्होंने मार दिया गया। तो आप और जो लोग कहते हैं सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में आया कहां से? बाबा साहब ने हमें सिखाया सब समान, हम समान रहना चाहते हैं पर ये समान रहने नहीं देते। नवनीत जी, मुझे लगता है कि 2016 में आप भी संसद की सदस्य थी और उस वक्त गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था शायद 40,000 या 60,000 के आसपास कोई एक फिगर था कि इतने घुसपैठिए भारत में हैं जो चिन्हित हो चुके हैं। मुझे लगता है अब तक तो ये संख्या और बढ़ चुकी होगी, लेकिन अब तक हम उनको भी बाहर नहीं निकाल पाए। नहीं, हमने कोशिश कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट वेस्ट बंगाल को लगा हुआ बांग्लादेश है, उस जगह से आपने अगर बीच में देखा होगा तो हर जगह कार्रवाई की। हमारे महाराष्ट्र में हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई थी, तहसीलदार से लेकर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई थी कि जिनके ऐसा लगता है कि जिन्होंने चीटिंग से अपने कागज पत्र बनाए हैं उनको यहां से निकालना है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई की। वेस्ट बंगाल में तो जत्थे के जत्था वेस्ट बंगाल से निकालकर बांग्लादेश भेजा गया। तो मुझे इतना ही पता है कि जो अत्याचार बांग्लादेश में खुलेआम किया गया, दिल्ली में बम ब्लास्ट किया गया, मुंबई में बम धमाके किए गए, ताज पे अटैक किया गया, पुलवामा में अटैक हुआ, उसके बाद कश्मीर में जब हिंदू नाम पूछकर जब मारा गया, तो इन्हें सबसे बड़ा जवाब यही है, अगर ये 19 करते हैं तो हमको भी 3 से 4 करने ही है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आता है तो हम हमारे देश के संविधान के साथ उस बिल को मान्य करेंगे। आप ओवैसी जी को पूछिए वो बिल मान्य करेंगे क्या? उनके बच्चों को रोकेंगे 2 के ऊपर जाना नहीं। वो तो बहुत सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एजुकेटेड है, उनको ये सवाल पूछिए आप भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? वो बोलते आपने कहा ना, वो बोलते हमें अपने हिंदुस्तान से प्रेम था इसलिए हम पाकिस्तान नहीं गए। मैं तो कहती हूं कि ऐसे ओवैसी जैसे लोगों को इनकी सिटीजनशिप रद्द करनी चाहिए और इन्हें पाकिस्तान भेजना चाहिए। लेकिन वो तो आपको सीख दे रहे हैं कि भाई हम तो करेंगे, मेरे खुद के 6 बच्चे हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, नवनीत राणा कर लें, उनको क्या दिक्कत है? इन्हें तकलीफ नहीं होगी जी, हमारे बच्चों को नौकरियां चाहिए क्योंकि हम टैक्स भरते हैं, हम सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है जो इस देश में, उनके बच्चों को तकलीफ है। इनका एक बच्चा लोड गाड़ी चलाएगा, एक भाजी बेचेगा, एक दूसरी मजदूरी करेगा, एक चोरी करेगा और एक बम ब्लास्ट करेगा। हमारे बच्चे 1 हो या 2 हो, वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरियों के लिए संघर्ष करते हैं। एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, बच्चों को देखिए आप 24-24 घंटे वो पढ़ाई करते हैं। इनको पढ़ा भी दिया तो बम ब्लास्ट ही करेंगे, तो इनको तकलीफ नहीं है 6 हो या 8 हो या 19 हो। आपके जितने भी विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी हैं या असदुद्दीन ओवैसी हैं, एआईएमआईएम के लीडर हैं, वो ये कहते हैं कि साहब नवनीत राणा अगर हिंदुत्व से जुड़ी हुई राजनीति नहीं करेंगी, हिंदुत्व से जुड़े हुए बयान नहीं देंगे तो उनकी राजनीति चमकेगी नहीं। अपने आप को राजनीति में चमकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करती है। नवनीत राणा अपने क्षेत्र में बहुत सेवा लोगों की करती है, पर जिस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है ना, उस मिट्टी का कुछ देना रहता है जिंदगी में, सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं, उस मिट्टी के लिए, जगने के लिए और जीने के लिए मैं आखिरी सांस तक अपने विचारों पे कायम रहूंगी। उनको पूछ लीजिए
कि संविधान को आगे रखेंगे कि इस्लाम को आगे रखेंगे। यहां से ही पता लग जाएगा कि वो देश को मानते हैं कि अपने धर्म को, और बम ब्लास्ट करने वालों को मानते हैं। हमारी राजनीति हमारे विचारों के साथ साथ लोगों की सेवा और इस देश की भलाई में है। हमारी राजनीति सिर्फ हमारे तक ही सीमित नहीं। नवनीत राणा आज है, कल नहीं होगी, परसों होगी, नरसों नहीं होगी, पर ये देश हमेशा रहना चाहिए। ये अटल जी का वाक्य है कि मेरे साथ लड़ाई करो पर इस देश की मिट्टी के साथ मत लड़ना। इस देश में हमने जन्म लिया और इस देश की मिट्टी के साथ हम जाएंगे। बस इतना ही मैं कह सकती हूँ। एक बड़ा विवाद चल रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है नवनीत जी। दिल्ली का जो तुर्कमान गेट है वहां की मस्जिद पर कब्जा किया हुआ था, पुलिस प्रशासन गया, पत्थरबाजी हुई, काफ़ी पुलिस वाले घायल हो गए। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे निर्माण, चाहे वो काशी की बात हो, अयोध्या की बात हो, या जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर भी मंदिर टूटे हैं, वहाँ पर भी हैं, वहाँ पत्थर नहीं चलते। लेकिन मस्जिद के आसपास जब अतिक्रमण होता है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है, पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची है तो पत्थरबाजी चलते हैं। और मुस्लिम स्कॉलर या लीडर ये आरोप लगाते हैं कि मस्जिद के इर्द गिर्द ही बुलडोजर क्यों चलता है। मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, जब अयोध्या में राम भगवान जी का, राम लला का जब मंदिर तोड़ा गया था, तब कार सेवकों पे दिल दिहाड़ी जब पिस्तौलें चलाई गई थी, कार सेवकों को मार दिया गया था, तब हिंदुओं पे अत्याचार हुआ था। मुझे नहीं लगता इनके कई लोग वहां पर गए थे और जिन्होंने खुद के ऊपर गोलियां चलाई, हमारे हिंदू भाई बहनों पे गोलियां चलाई। और मुझे लगता है अतिक्रमण यही करते हैं। रोड देखा तो दरगाह बांध लेते हैं, रोड देखा तो मस्जिद बांध लेते हैं। हमारे धर्म में हमें बहुत कायदे से और बहुत नियम से रहना जिंदगी में सिखाया है और हम उसी दायरे में रहते हैं। तो मुझे लगता है हिंदू ऐसा कोई काम करता ही नहीं जहां पर पत्थरबाजी हमारे ऊपर हो। पर इनके अतिक्रमण पे अगर कोई बुलडोजर चलाता है तो ये गोलियां भी चला देते हैं। इनका स्वभाव इसी तरीके का है। तो मुझे लगता है कि इनसे आप इससे ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। इनका स्वभाव है कि अगर कोई हमारे ऊपर बात करेगा तो उसे सीधा बम से उड़ा दो या हिंदू विचार पूछकर उनको मार दो। यही चीजों पे वो सिमटे हुए हैं, तो उनसे इतनी अपेक्षा कर सकते हैं। और जो अतिक्रमण है, बुलडोजर नहीं, एक बुलडोजर नहीं, जितने बुलडोजर आए उतने बुलडोजर है, इनका जितना अतिक्रमण है सब उड़ाना चाहिए। तो फिर तो आप योगी आदित्यनाथ बाबा जी की बड़ी फैन होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा बुलडोजर तो वही चल रहे हैं। देखिए आप, यूपी में धनाधन काम हो रहे हैं। यूपी में जितनी गुंडागर्दी थी इनकी, जितने भी डाकू वहां बैठे थे, सब शांत होके बैठ गए कि बाबा आ गया, चुपचाप बैठ जाओ। अभी वो बोलते हैं ना, गब्बर आ गया है, गब्बर आएगा, बच्चों को चुप करा देते थे, गब्बर आया है चुप हो जाओ करके। वैसा हमारे बाबा है। अगर मस्ती की, लड़कियों को छेड़ा तो पूरा घर तोड़ दिया जाता है। अगर कोई आतंक मचाया तो घर तोड़ दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है वो हर जगह होना चाहिए। अतिक्रमण किया तो बुलडोजर से पूरा का पूरा उनकी जमीनें उखाड़ देनी चाहिए। तो महाराष्ट्र के बुलडोजर में क्या डीजल नहीं है या जंग लग गई है? वहां के बुलडोजर चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। हमारे मुख्यमंत्री बुलडोजर जब चलाते हैं ना, हाँ। तो अच्छों को पता लग जाता है कि खुलेआम ही चलाते हैं वो बुलडोजर। और हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के सबसे छोटे, वन ऑफ द यंगेस्ट मुख्यमंत्री, जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, और उनकी जो सोच है, चाणक्य बोलते हैं ना आप, कि छोटी उम्र में सबको बिठा दिया। नवनीत राणा हमारे साथ बनी हुई थी और खुलकर तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रही थी। वो घुसपैठ पर चर्चा कर रही थी, वो बात कर रही थी कि किस तरीके से एक डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। उस डेमोग्राफी के ज़रिए जो तमाम संसाधन है उनका वो किया जा रहा है। एक अंतिम सवाल और पूछ लेता हूं नवनीत जी आपसे, चूंकि आप जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हो रहे हैं, बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं, ज़ोर शोर से आप प्रचार कर रही हैं, ठाकरे ब्रदर्स साथ आ गए हैं अपने पुराना जो उनका वजूद था उसे वापस लाने के लिए, क्या दिखाई देता है आपको? मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, अगर विचारों के लिए आते तो पूरा महाराष्ट्र स्वागत करता। स्वार्थ के लिए आए हैं, पूरा महाराष्ट्र वो चीजों को समझता है। और इस बार मुंबई बीएमसी जो होगी, महानगर पालिका कॉर्पोरेशन हमारी मुंबई की, वहां पर हमारी महायुति की सरकार बैठेगी और वहां पर भगवा ही लगेगा। क्योंकि अब लोगों को ये समझ आ गया है कि ये अपनी दुकानदारियां चालू कर रहे हैं, और जो दुकानदारियां चालू कर रहे हैं उनकी शटर लगने का काम आ गया है। क्योंकि उद्धव ठाकरे जी जाकर
मजार पे चद्दर चढ़ाने वाले जनाब उद्धव ठाकरे जी बन गए हैं। जी। और आप देखिए कितना आश्चर्य लगता है मुझे, जो राज ठाकरे जी कभी बोला करते थे भोंगे, मस्जिद पे भोंगे लगेंगे, हनुमान चालीसा बजेगा, आज वो मुंह से एक शब्द ये निकालते नहीं है कि भोंगे लगेंगे या मस्जिद पे हनुमान चालीसा लगेगा। ये कोई शब्द नहीं आता, क्योंकि इन दोनों भाइयों की दृष्टि एक जगह पे जा रही है और इन दोनों ने एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मुंबई की जनता हमारी बहुत समझदार है और इस बार वो झंडा हमारे भारतीय जनता पार्टी और महायुति का ही मुंबई में वन साइड जाकर महायुति का झंडा लगेगा। इंतजार रहेगा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है परिणाम का समय। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद थैंक करते हैं कि तमाम